बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आज की क्लास हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे हम परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करते हैं, कैसे हम डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करते हैं, कैसे हम अनुपात को प्रतिशत में बदलते हैं और कैसे किसी मान का प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इस क्लास में, ये आपकी सेकंड क्लास है, इस क्लास में हम लोग समझेंगे परसेंटेज की हेल्प से किस तरीके से हम सवाल को सोल्व करते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो उस समय आपको ऐसे प्रश्न करने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है और आपने इसको अच्छे से नहीं समझा है, तब आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है, और अगर सीरियस तैयारी नहीं करे तो आप इसको स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सारे अपडेट आप तक मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बेसिक से समझेंगे, जिससे आप लोग इसके जैसे ही हजारों क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे चुटकियों में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, और लाइक तो कर ही लिया होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा? तो यहां पर बच्चे टोटल जो हमारे पास वाटर और मिल्क का जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो 400 लीटर है। और इस 400 लीटर में अगर हम बात करें तो यहां पर केवल मिल्क और वाटर ही मिला हुआ है। अब हमें ध्यान है कि भाई इसमें अलग अलग मिल्क और वाटर है कितना। तो पर्सन में उसने बताया कि 400 लीटर दूध में 10% पानी है। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ पानी की वैल्यू निकालें तो पानी की वैल्यू क्या होगी? 400 का 10%। 400 का 10% मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे निकालते हैं प्रतिशत। जितना भी ये हमारे पास मिश्रण है और प्रतिशत, इन दोनों की गुणा, यानी कि 400 का 10%, 400 गुणा 10 डिवाइड बाय 100। सोल्व करेंगे, 10 चौक 40। तो इस मिश्रण में 40 लीटर पानी है, यानी कि जो वाटर है वो आपका 40 लीटर है। अब पानी अगर 40 लीटर है और टोटल मिश्रण तो हमारा 400 लीटर है, और इस मिश्रण के अंदर केवल पानी और दूध ही तो मिला हुआ है, तो यहां पर 400 लीटर में से जब मैं 40 माइनस करूंगा तो मेरे पास मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी। यानी कि 400 माइनस 40 जैसे ही मैंने किया तो 400 में से 40 गया आपका 360। 360 लीटर इसमें मिल्क है और 40 लीटर यहां पर हमारा पानी है। प्रश्न में पूछा गया है मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है जब इसमें 80 लीटर दूध और मिला दिया जाए। अब इसमें दूध 80 लीटर मिलाया है, मिल्क कितना मिलाया और 80 लीटर, यानी कि हम मिल्क में ही इसको प्लस करेंगे। जब मिल्क हमने 80 लीटर मिलाया तो टोटल मिल्क अब कितना हो गया? 0, 8, 6, 14 और 3, 1, 4, 440 लीटर अब यहां पर मिल्क हो गया है। और पानी तो उसमें नहीं मिलाया, पानी अभी भी 40 लीटर ही है। अब हमें बताना पानी का प्रतिशत क्या होगा। अगर बच्चे हमें पानी का प्रतिशत निकालना है, अगर हमें किसी भी मिश्रण में किसी भी एक उसका मिश्रण वो प्रतिशत निकालना होता है, जैसे यहाँ पे पानी का प्रतिशत निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? पानी की वैल्यू जितना भी पानी है वो ऊपर रखूंगा, और अपोन में कुल मिश्रण, हमेशा अपोन में कुल मिश्रण आता है। अब यहाँ पे पानी कितना है? पानी तो पहले 40 लीटर था तो अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन कुल मिश्रण पे अगर आप ध्यान दोगे तो पहले मिश्रण था 400 लीटर, लेकिन इसमें 80 लीटर और दूध मिला दिया, तो मिला तो ये इस मिश्रण के अंदर ही है। तो 400 प्लस 80, अब जो टोटल मिश्रण होगा वो हमारे पास 480 लीटर होगा, मीन्स 40 अपॉन 480 और इंटू में 100, ये हमारा प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी। चलिए हल करते हैं। 0 से 0 चला गया, 4 ही कम 4, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 100 अपॉन 12, और भी कट सकता है तो काट दीजिए। ये आपका 4 से कट जाएगा 25 चौका 100 और 4 तिया 12, तो फाइनली हमारे पास 25/3% होगा। लेकिन हमारे ऑप्शन तो सारे यहाँ पर जो है मिक्स में है, तो 25/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 अठे 24, 8 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये तो था बेसिक मेथड। अब बच्चे अगर हमें इसी सवाल को करना है शॉर्टकट से, तो वो समझ लीजिए कैसे करेंगे। शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, जो कि मैंने बताया। बात ये ध्यान रखनी है कि अगर हमें किसी की भी प्रतिशत निकालनी है, तो प्रतिशत निकालने के लिए अगर मुझे पानी का प्रतिशत निकालना है तो ऊपर मैं वाटर लिखूंगा और नीचे टोटल मिश्रण लिखूंगा, यानी कि जितना भी टोटल सोल्यूशन है वो मिश्रण हमेशा मुझे नीचे रखना है। अब अगर आपको ये शॉर्ट कट में करना है क्वेश्चन, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे? देखो, 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है और पानी का ही प्रतिशत आपको निकालना है। तो पहले आप यहाँ पे पानी की वैल्यू निकाल लो, जो कि मैंने अभी निकाली थी। पानी का प्रतिशत आया था 400 गुणा 10/100 करके। यहाँ पर पानी 40 लीटर था। अगर आपको पानी का ही प्रतिशत पूछा और पानी 40 लीटर है, तो आप जो पानी को ऊपर ही रखिए, और अपॉन में जितना हमने एक्स्ट्रा में दूध डाला उसको मिश्रण के साथ प्लस करेंगे, क्योंकि अब जो हमारा टोटल मिश्रण है वो 480 लीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दूध भी मिलाया।
तो इसके अंदर हम बच्चे हमेशा बटे में 400 प्लस 80 लगाएंगे, जो भी हमारा मिश्रण होगा इनटू में 100 ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। 40/480 जैसे कि मैंने हल किया था इंटू 100, सोल्व करने पर हमें 8 सही 1/3% ही मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गई। शॉर्ट का मतलब है कि जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो अपॉन में हमें यहाँ पर मिश्रण ही लिखना है, टोटल मिश्रण की वैल्यू, जो कि उसमें दूध या पानी जो भी मिलाकर होगा। और अगर हमें दूध का इसमें पूछा होता तो पहले दूध की वैल्यू निकाल के, जैसे कि हमारा यहाँ पर दूध आया था 360 लीटर, तो उसमें 80 लीटर और प्लस किया, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको प्लस करते 8 8 6 14 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास 440 लीटर मिल्क आ जाता। तो मिल्क की वैल्यू रखते, अगर पानी पूछा है तो पानी की वैल्यू रखेंगे इंटू 100 और आपकी प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बच्चों, पहला क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आ गया है तो लाइक करना। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आज हम की क्लास में सिर्फ 4 ही सवाल करने हैं, दूसरा तीसरा और चौथा, ये 4 सवाल हम करेंगे, बस इनको अच्छे समझेंगे। देखो, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। अंग्रेजी में जो विद्यार्थी फेल हुए वो 52% हुए। हिंदी में, गणित में जो है 42%। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में हमारे 42% विद्यार्थी फेल हुए, तथा मैथ और हिंदी दोनों सब्जेक्ट में 17% बच्चे फेल हुए। हमें यह बताना है कि दोनों विषय में कितने बच्चे पास हुए, या पास होने वाले विद्यार्थियों का संख्या प्रतिशत में कितनी है। तो यहाँ पे आप पहले ध्यान से सवाल को देख लीजिए। इस सवाल में इंग्लिश में भी फेल होने वाले बच्चे दिए गए हैं, मैथ में भी फेल होने वाले बच्चे दिए गए हैं, और साथ ही साथ मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में भी फेल होने वाले बच्चे दिए गए हैं। लेकिन हमसे जो पूछा है वो पास होने वाले बच्चे पूछा है। तो अगर हम टोटल बच्चों की बात करें तो टोटल जो परसेंटेज होता है पास वाले स्टूडेंट का और प्लस फेल वाले स्टूडेंट का, वो टोटल 100% होता है, क्योंकि या तो कुछ बच्चे पास हुए होंगे या फिर कुछ बच्चे फेल हुए होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल फेल परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं कि टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे हम ऐसे निकालते हैं, टोटल फेल इज इक्वल टू, यहाँ पे इंग्लिश में फेल हुए हैं 52%, तो 52 प्लस मैथ में फेल हुए हैं 42%, 42, और ये जो 17% है ये तो दोनों में फेल हुए हैं। मीन्स ये वाले जो बच्चे हैं 17% वाले, ये इंग्लिश और मैथ में पहले से आ चुके हैं। तो इन दोनों को, जो दोनों में फेल हुए हैं, इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें मिलेगा 2 2 4 5 4 94 माइनस 17, इसको माइनस करेंगे, 14 में 7 गया 7, 8 में से 1 गया 7, तो 77% जो बच्चे हैं वो टोटल दोनों सब्जेक्ट में जो है फेल हुए हैं, जो कि हमारे इंग्लिश और मैथ दोनों में। लेकिन हमसे पूछा गया है कि टोटल जो है दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कितने। अगर हम टोटल पास होने वाले विद्यार्थी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि फेल और पास होने वाले टोटल होते हैं 100%, और टोटल फेल होने वाले हैं 77%। तो अब मैं टोटल 100% में से इस 77% जो कि टोटल बच्चे फेल हुए हैं इसको माइनस कर दूंगा, और माइनस करने पर मुझे 23% जो पासिंग परसेंटेज है दोनों बच्चों का सब्जेक्ट की, वो निकल के आ जाएगी 23। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यानी कि आप पहले अगर आपको फेल या पास पूछा है तो किसी एक का निकाल लो, या तो फेल का निकाल लो या फिर पास का निकाल लो, उसके बाद आप सोल्व करोगे, आपका क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 12 अंकों से तो वो फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर पास होता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको उसको बेसिक करके दिखाता हूं मेथड, और फिर इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी बना के देता हूं। पहले समझिए, आपको मानना पड़ेगा, माना कि जो टोटल नंबर का पेपर था वो x मार्क्स का पेपर था, लेकिन पास होने के लिए चाहिए थे 30%। अब यह पासिंग मार्क्स है वो कितने होंगे, पासिंग मार्क्स पास होने के लिए कितने चाहिए। इस बच्चे ने 30% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन ये 12 अंकों से फेल हुआ, यानी कि पास होने के लिए इसको x का 30% यानी कि 30x/100 नंबर चाहिए थे, लेकिन ये बच्चा 12 अंकों से फेल हुआ। मीन्स अगर इसको 12 नंबर और मिल जाते तो ये पासिंग मार्क्स थे इस पेपर में पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे। यहीं पर जो दूसरा विद्यार्थी था हमारा सेकंड वाला, ये विद्यार्थी ए मान लेते हैं, जो दूसरा विद्यार्थी हमारा बी था, ये वाला बच्चा 40% अंक लेके आया, लेकिन जितने अंक पे पास होता है उससे 28 नंबर ज्यादा हैं इसके।
मीन्स इसने नंबर लेके आए 40%, टोटल मार्क्स थे हमारे एक्स, तो इसके नंबर आए हैं 40x/100। लेकिन 28 नंबर ये ज्यादा लेके आया, तो अगर मैं इसके मार्क्स में से 28 मार्क्स माइनस कर देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में ये मेरे पास पासिंग मार्क्स बचेंगे। अब पासिंग मार्क्स तो पेपर के हमेशा समान ही होते हैं, चाहे वो फेल होने वाला हो या पास होने वाला। तो पासिंग मार्क्स इस बच्चे के अकॉर्डिंग कितने हैं, 40x/100 -28, और इस बच्चे के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स कितने हैं, 30x/100 +12। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो 40x/100 और 30x/100 जो कि प्लस है इधर आकर माइनस आ जाएगा, -30x/100 इज इक्वल टू 12, और ये जो 28 माइनस है इधर आकर 28 आपका प्लस हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 40 में से 30 गया आपका 10x/100 इज इक्वल टू 28 और 12 को प्लस करेंगे जो कि आपका 40 हो जाएगा। यहां से बच्चों 10 से 100 करंट से 10 10 जा 100, तो x/10 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40 10 जा 400। तो टोटल जो पेपर था वो आपका 400 नंबर का था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों। अब हम समझते हैं इसी क्वेश्चन को अगर हमें शॉर्ट मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे। शॉर्ट मेथड हमारा ये बताता है कि अगर हमें मैक्सिमम मार्क्स पता करने हैं, टोटल हमारे नंबर कितने हैं, और एक बच्चा पेपर में फेल हो रहा है कुछ अंकों से और एक बच्चा अधिक नंबर लेके आ रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना, इन दोनों अंकों का योग, जो कि कम लेके आया था और ज्यादा लेके आया था, और डिवाइड बाय जो भी इनका परसेंटेज था उसका अंतर से, अंतर मतलब ज्यादा परसेंटेज में से कम को माइनस करेंगे, और इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 28 और 12 कितने हो गए आपके, 40 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ये हमारा शॉर्ट मेथड है। 40,400 तरीका वही है, बस ये जो हमारा है शॉर्ट मेथड भी हमारा बेसिक से बनता है। अगर आपको बेसिक आएगा तभी आप शॉर्ट भी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। इसी धन को 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया है। जो टोटल धन है वो 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया है। सबसे बड़ा भाग पूंजी का कितना प्रतिशत है। सबसे बड़ा भाग कौन होगा, जिसका अनुपात सबसे ज्यादा होगा वही सबसे बड़ा भाग होगा। अब कुल पूंजी का कितना प्रतिशत होगा, तो अगर हम बड़े भाग का निकालते हैं या जिस भी भाग का हमसे पूछा है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर रेशियो में है तो जिस भाग का हमें निकालना है, बड़ा भाग 6 है तो 6 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो, क्योंकि जब हम टोटल अनुपात का सम करेंगे तो हमारे पास पूरी पूंजी आ जाएगी। तो पूरी पूंजी होगी आपकी 4 + 5 + 6 इंटू 100। सोल्व करेंगे यहाँ से, 6 अपॉन में 5 4 9 6 15, 15 इंटू 100, यहाँ से काट देंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 और 0, 20 दूनी 40। तो सबसे जो बड़ा भाग है वो टोटल पूंजी का 40% है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो आज की क्लास में बच्चों हम यहाँ तक ही करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ये यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए। नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। इनमें से जिसका आंसर आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारे के सारे सवाल आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो अगर आप यहाँ तक की क्लास में आ गए तो इसका मतलब आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं, और यहाँ पर आपको सारा का सारा जो है मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। कौन सा पेपर कब आ रहा है, कौन सा फॉर्म भरा गया, एडमिट कब आएगा, सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे अपडेट मिले और छूटे ना, और सारे क्वेश्चन समझ। धन्यवाद। जय हिंद, जय